हेलो मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हो हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। भूतिया जंगल का रहस्य, भाग 1, जंगल की दहशत। रवि, सुमित और उनकी 3 दोस्तों की टोली एडवेंचर ट्रिप पर निकली थी। उन्होंने सुना था कि शहर से 50 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है जिसे लोग शापित वन कहते हैं। कई कहानियां थी कि जो भी उस जंगल में गया वह या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन ये सब बातें इन नौजवानों के जोश को ठंडा नहीं कर सकी। शाम ढलते ही वे जंगल में दाखिल हुए। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो कपकपी पैदा कर रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी टहनियां अंधेरे में डरावने हाथों की तरह लग रही थी। हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई छुपकर देख रहा हो। यार, ये जंगल अजीब सा लग रहा है, सुमित ने कांपती आवाज में कहा। अरे डरपोक मत बनो, ये बस तुम्हारे दिमाग का वहम है, रवि ने हंसते हुए जवाब दिया। वे सभी जंगल के भीतर बढ़ते गए, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पास के पेड़ों से सूखे पत्ते झड़ने लगे। तभी उन्हें एक हल्की सी परछाई दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। भाग 2, अजनबी की चेतावनी। रास्ते में उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। हम बस एडवेंचर के लिए आए हैं। क्या आप यहाँ रहते हैं? रवि ने पूछा। भाग जाओ यहाँ से, यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ जो भी आता है वह अपनी जान खो बैठता है। लेकिन क्यों? सुमित ने जिज्ञासा से पूछा। क्योंकि यह जंगल एक श्राप से ग्रस्त है। यहाँ कई साल पहले एक लड़की मारी गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह मर जाता है। बूढ़े की बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उनके अंदर का रोमांच जाग उठा। वे उस भूतिया राज को जानना चाहते थे। भाग 3, खौफनाक रात। रात और गहरी हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। हवा के झोंके रह रहकर पेड़ों को हिला रहे थे। अचानक उन्हें एक लड़की की धीमी सी सिसकियां सुनाई दी। तुमने भी सुना? सुमित ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने सिर हिलाया। हाँ, आवाज उस तरफ से आ रही है। वे सभी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। अचानक उनके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह एक लड़की थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी कलाई से गहरे घाव थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? लड़की की आवाज गूंजी। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कांपते हुए पीछे हटने लगे। लेकिन तभी लड़की जोर से चिल्लाई और चारों ओर अंधेरा छा गया। भाग 4, भूत का रहस्य। अगली सुबह वे किसी तरह होश में आए और खुद को एक पुरानी हवेली के पास पाया। हवेली जर्जर हालत में थी, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें वहां एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम अनामिका है। इस जंगल में मेरा खून हुआ था। मैं आज भी न्याय के लिए भटक रही हूं। जिसने भी मेरे हत्यारों का सच जानने की कोशिश की वह मारा गया। अगर तुम यहां से जिंदा जाना चाहते हो तो सच सामने लाओ। रवि ने डायरी पढ़ी और चौंक गया। इसका मतलब यह आत्मा मदद मांग रही है। सुमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें इस राज से पर्दा उठाना होगा। भाग 5, सच्चाई का पर्दाफाश। वे गांव वापस आए और पुरानी कहानियों को खंगालने लगे। पता चला कि 30 साल पहले अनामिका नाम की लड़की जंगल में गई थी और वापस नहीं आई।
बाद में उसकी लाश मिली, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। उन्होंने पुराने अखबारों की खोज की और पाया कि गांव का सरपंच ही इस हत्या का जिम्मेदार था। वे पुलिस के पास गए और जब सच्चाई सामने आई तो सरपंच ने अपना अपराध कबूल कर लिया। भाग 6, श्राप से मुक्ति। जंगल में लौटकर उन्होंने अनामिका की आत्मा को उसकी कब्र पर न्याय मिलने की बात बताई। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैली और आत्मा गायब हो गई। अब जंगल फिर से शांत था, लेकिन जाते जाते हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई और उन्हें कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।